चाय के साथ बाहर का महंगा केक खाना छोड़ दें। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा हेल्दी टी केक जो है मज़ेदार भी और बनेगा सिर्फ चंद मिनटों में। ना कोई महंगा सामान चाहिए, ना कोई मुश्किल तरीका। अगर आप भी चाय के साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले खुला बर्तन लूंगा और इसमें 2 अंडे डालूंगा। ख्याल रखें कि अंडे नॉर्मल टेम्परेचर पर होने चाहिए। फ्रिज वाले ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आधा कप चीनी और साथ आधा कप ऑयल। ऑयल को एक साथ नहीं डालना बल्कि फेंटते वक्त थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अभी मैं इसे मशीन की मदद से फेंट लेता हूँ। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। हुसैन साहब का शुक्रिया जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। आप भी कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब साथ साथ ऑयल शामिल करता जाऊंगा और अंडों को अच्छी तरह फेंट लूंगा। इस स्टेज पर 3/4 कप दूध लूंगा और इसे आहिस्ता आहिस्ता शामिल करता जाऊंगा। ये वो चीज़ है जो हमारे केक को बिल्कुल नरम और मुलायम बनाएगी। टेक्सचर वो जो मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी टू दी पॉइंट और बजट फ्रेंडली रेसिपीज। जब अंडों पर जाग बन जाए तो इसमें शामिल करूंगा 1 कप मैदा और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं छाननी में ही बेकिंग पाउडर डाल देता हूं और इसे छानकर शामिल कर देता हूं। अब इसे दोबारा बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूं। अभी ये देखे बैटर गाढ़ा हो गया तो इसमें मैं दूध शामिल कर दूंगा। याद रहे हमने शुरू में 3/4 कप दूध लिया था, इसमें से ही हमने पहले थोड़ा सा दूध इस्तेमाल किया। अब इसी 3/4 कप में से बाकी दूध भी शामिल कर देंगे। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप किस कंट्री या किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट्स में अपने इलाके की मशहूर बेकरी का नाम ज़रूर बताएं ताकि अगर हम कभी वहां आए तो वहां की मशहूर बेकरी का केक ट्राई कर सकें। अभी मैं केक का सांचा लूंगा। सांचे पर हल्का सा ऑयल लगाऊंगा और बटर पेपर को सांचे के साइज के मुताबिक काट कर इस पर सेट कर दूंगा। अब बैटर को सांचे में डालेंगे, लेकिन इससे पहले बैटर को एक बार दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सांचे में थोड़ा सा बैटर डालेंगे, इस पर किशमिश और बादाम शामिल कर देंगे। फिर ऊपर दूसरी लेयर में दोबारा बैटर डालेंगे और इस पर भी किशमिश और बादाम डाल देंगे। आखिर में जो बैटर बचा है वो सबसे ऊपर डाल देंगे। अब सांचे को हल्का सा उठाकर हल्के हाथ से थपकाएंगे और साइडों से भी हिलाएंगे ताकि बैटर अच्छी तरह फैल जाए और कोई जगह खाली ना रहे। अभी मैं स्टील का देगचा लूंगा, इस पर स्टैंड रखूंगा और इसे 15 मिनट के लिए फुल आंच पर ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगा ताकि इसमें भाप बन जाए। 15 मिनट हो चुके। अब इसे खोलूंगा और इसमें केक का सांचा रख दूंगा। रखते वक्त एहतियात करें, हाथ पर ग्लव्स या किसी मोटे कपड़े की मदद से रखें, क्योंकि हीट की वजह से हाथ जल सकता है, इसलिए एहतियात से रखें। और इसका ढक्कन बंद कर दूंगा। मैं आपको चूल्हे की आंच भी दिखा देता हूं। इस आंच पर हम अपने केक को 40 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अब 35 मिनट पूरे हो चुके। ढक्कन खोलता हूँ। ऊपर वाले हिस्से की शेप थोड़ी सी बदली है। हम घर पर जब केक बनाते हैं तो गैस के प्रेशर के कम या ज्यादा होने की वजह से अक्सर ऐसे हो जाता है, तो परेशान मत हो। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रहने दें या छुरी की मदद से काट कर बराबर कर लें। अब टूथपिक लेकर केक के बीच में डालता हूँ। अगर टूथपिक के साथ कच्चा बैटर लगे तो समझ जाएं केक अभी पका नहीं। देखिए, मेरा टूथपिक के साथ कुछ भी नहीं लगा, मतलब केक तैयार है। अब इसे मजीद 5 मिनट और पकाकर चूल्हे से उतार लूंगा।
अभी केक के पीसेस कर लेता हूँ। देखिए कितना खस्ता, नरम और मज़ेदार केक तैयार हुआ है। हर पीस के साथ बादाम किशमिश बिल्कुल नज़र आ रहा है। यही वो चीज़ है जो इस केक को ना सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि हर बाइट में एक अलग जायका भी देती है। आज का हेल्दी टी केक तैयार है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।